अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ऑफिशियल से यह खबर सुनने को मिल रही है कि जल्द ही लगभग 16,000 एजुकेटर की वैकेंसीज का ऐलान किया जाएगा। इसी पस मंजर में केमिस्ट्री के मुतल्लिक एक मुकम्मल कोर्स या एग्जाम पैकेज का आगाज करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में हम केमिस्ट्री मजमून के तमाम डायमेंशंस को एग्जाम के नुक्ता नज़र से देखेंगे। अपना तारुफ करवाता जाऊँ, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। मेरा केमिस्ट्री प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम CSS और PMS में केमिस्ट्री को ऑप्ट किया है। यही वजह है कि मैं चाह रहा था कि मुफस्सल सीरीज में एग्जाम के नुक्ता नजर से इस सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये एक तारफी वीडियो है। इसमें हम PPSC की एक्सपेक्टेड पॉलिसी, PPSC का एक्सपेक्टेड सिलेबस और एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर उस स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम इस पूरे कोर्स को लेके चलेंगे। तो आइए चलते हैं अपने मुख्तलिफ एग्जामिनर्स और एजुकेशनिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि PPSC की जो पॉलिसी होगी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगा कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए ग्रेजुएशन होगी और जो SST होगा उसके लिए मास्टर होगी। M.Ed और B.Ed ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएगा, बल्कि हायरिंग के बाद जैसे एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, ये एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा और इसके अंदर ये आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा। चूंकि ये पॉलिसी एक टेंटेटिव पॉलिसी है, इस कोई अभी तक अथेंटिक नहीं है, तो अथेंटिक चीजें तभी मालूम होगी जब PPSC अपनी पॉलिसी अनाउंस करेगा। जो पेपर पैटर्न है उसके हवाले से यह प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि EST का जो पेपर है उसमें 80% GS से होगा और 20 मार्क्स जो है वो GK के होंगे। इसी तरह जो SST है उसमें 80% सब्जेक्टिव होगा और 20% GK होगा। ये ऐसे ही है जैसे लेक्चरर का हमारे पास नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। सिलेबस भी कोई अनाउंस नहीं हुआ अभी तक, चूंकि पॉलिसी आई नहीं है, तो हम टेंटेटिव तौर पे वही सिलेबस फॉलो करेंगे जो PPSC ने PMS के एग्जाम में या लेक्चरर के एग्जाम के लिए मुतय्यन कर रखा है। आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हम इस पूरे कोर्स के अंदर केमिस्ट्री के सिलेबस को किस तरीके से कवर करेंगे। तो मैंने इस कोर्स को 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ केमिस्ट्री की ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहली जो है वो जर्नल केमिस्ट्री है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी ऐसे पेपर हैं जिनके अंदर पास्ट पेपर्स PPSC के जिसमें जर्नल केमिस्ट्री से काफी पोर्शन आया है, यानी 20% से 30% का जो पोर्शन है वो जर्नल केमिस्ट्री से आता है। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जर्नल केमिस्ट्री के, फिर हम स्टोचियोमेट्री को, चूंकि न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा मसला है, तो हम स्टोचियोमेट्री को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तमाम पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, मोल्स से मैस में कन्वर्जन और मैस से मोल्स में, और यील्ड किस तरीके से हम निकालेंगे, से ये सारा हम स्टोचियोमेट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। यूनिट कन्वर्जन है। इसके बाद लास्ट टाइम भी जो PPSC का पेपर है 2022 का, उसमें एक MCQ ये आया हुआ है कि PPB से अब मोलैरिटी में जाएं, तो ये यूनिट कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। तो एज अ प्री स्टेज पे हम जनरल केमिस्ट्री के अंदर ही यूनिट कन्वर्जन को भी देख लेंगे, बेसिक टेक्निक्स को भी देख लेंगे, जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है या डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, ताकि हमारे पास बेसिक टेक्निक्स का स्टार्ट से ही एक जो है वो हमारे पास एक स्टडी पैटर्न बन जाए इनका। जो दूसरा मेन हमारा पोर्शन होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री को होगा। हम इसके अंदर बेसिक क्वांटम को देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसके अंदर इतना जरूर पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा और तीसरा पोर्शन यानी थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स निहायत ही अहम है, इंटरव्यू के हवाले से भी और पेपर के हवाले से भी। इसको थोड़ा डेप्थ में जाएंगे थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स की, फिर इक्विलिब्रियम को स्लाइटली टच करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जितना पोर्शन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो एक्स्ट्रा चीजें इसमें से प्रिडिक्ट की जा सकती हैं उनको डिस्कस करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री और फोटो केमिस्ट्री को भी हल्का सा टच देंगे और इनकी भी ज्यादा डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम सिलेबस देखें तो इसके अंदर हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अल्काइल हैलाइड को कदरे कम देखेंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी MCQs यहां से भी देखने को मिलते हैं। मिसलिनियस ग्रुप्स में देखें तो हमारे पास ईस्टर है, ईथर है, फिनोल है, ईस्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड है,
तो इन सारे ग्रुप्स को भी स्लाइटली देखेंगे ताकि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो कवर हो जाए। उसके बाद लास्ट पे स्टीरियो केमिस्ट्री। लास्ट पेपर में भी स्टीरियो के रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज आए हैं, जैसे एनेंटियोमर्स, एपीमर्स और इसी तरह डायास्टीरियोमर्स, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। जो हमारा चौथा पोर्शन है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के इस पोर्शन में हम जर्नल टेक्निक्स को, एक जर्नल आइडिया इसका लेंगे, जैसे क्रूसिबल है, जिस तरह की क्रोमेटोग्राफी है, एक जर्नल पर्सपेक्टिव से इसको पहले स्टडी करेंगे। फिर हम डेप्थ में जाके मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को देखेंगे, क्योंकि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, इसकी एप्लीकेशन के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की टाइप्स, उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशन, इन तमाम को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। इसी तरह क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी की भी डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में, तो क्रोमेटोग्राफी को भी इन डेप्थ करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिटिकल केमिस्ट्री का निहायत अहम चैप्टर है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास यूवी विजिबल है, हमारे पास आईआर है, इसी तरह वाइब्रेशनल है, इसी तरह एनएमआर है। तो इन तमाम स्पेक्ट्रोस्कोपीज को ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से भी, एनालिटिकल के पर्सपेक्टिव से भी और इनऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से भी इसी डोमेन के अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस को थोड़ा टच देंगे और केमिकल इंडस्ट्री जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे हमारे पास फूड इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी हल्का फुल्का देखेंगे ताकि हमारा एग्जाम का जो पोर्शन है वो उससे कवर हो जाए। जो हमारे पास लास्ट में दो हमारे पोर्शन है, बायोकेमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये निहायत ही अहम है। होता यह है कि स्टूडेंट्स कि ये वाले दोनों पोर्शन वीक होते हैं और एग्जामिनर ने जब पेपर हिट करना होता है तो वो इन्हीं दोनों पोर्शन से ज्यादा डाटा दे देता है। तो लास्ट टाइम भी हम देखते हैं, जब पहला पेपर 2020 का आया हुआ था लेक्चरर का, उसमें बायोकेमिस्ट्री का सुनने में आया है कि 40% से 50% शेयर था, और यही वजह थी कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स, डिटेल और इनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन के मैकेनिज्म्स को भी देखेंगे। प्रोटीन्स के अंदर जितना मटेरियल है, पेप्टाइड बॉन्ड्स और इसके अलावा जितनी इसके अमाइनो एसिड ग्रुप्स और अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं, उनको भी हम डिटेल के अंदर देखेंगे। लिपिड्स, फैट्स और ऑयल्स को साथ में ट्राइग्लिसरॉल और इन चीजों को भी हम इनकी भी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। पॉलीमर्स में चेन पॉलीमराइजेशन, आयंस पॉलीमराइजेशन और इसके रिलेटेड पॉलीमराइजेशन के जितने मैकेनिज्म्स हैं उनको इतना जरूर देखेंगे ताकि हमारा इंटरव्यू और जो हमारा रिटर्न है वो क्लियर हो सके। बफर न्यूमेरिकल्स एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पास्ट पेपर्स के अंदर कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बफर्स के रिलेटेड आए हैं, और इसी तरह ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चूंकि वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन है तो हम थोड़ा वहां पे भी उनको टच करेंगे, और यहाँ पे बफर को इन डिटेल में हम पढ़ेंगे ताकि हमारे जो बफर के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन मिल सके। बायोफ्यूल्स, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिक तो फ्यूल सेल्स वाला वहां से कॉन्सेप्ट है, लेकिन बायोफ्यूल्स बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, तो बायोफ्यूल्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे और साथ में थोड़ा फ्यूल सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी काफी जो एमसीक्यूज हैं 15% से 20% के दरमियान वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट एज पर यूजुअल करेंगे, उसके बाद एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस होगा, चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बेसिक जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं और यही ज्यादातर स्टूडेंट्स के वीक होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन है, जिसमें उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और बाकी जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, इनकी भी प्रिपरेशन और इनकी एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होती है, कहाँ से होती है, ओर्स कौन सी हैं जो एमसीक्यूज के रिलेटेड पूछा जाता है जिनमें से। इसी तरीके से इसके बाद हम वीबीटी, वेस्पर और एमओटी, ये वैसे तो जर्नल केमिस्ट्री में भी आती हैं, लेकिन हम इनऑर्गेनिक की टेक्निक्स हैं तो यहाँ पे इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। एसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर इतना जरूर पढ़ेंगे कि अगर पेपर के अंदर इन दोनों डोमेन में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो क्लियर हो जाए। लिगेंड्स के बारे में, लिगेंड्स की आगे टाइप्स क्या हैं, बाइडेंटेट क्या होते हैं, पॉलीडेंटेट क्या होते हैं, और इनकी मुख्तलिफ जो कंपोजिशंस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वर्नर थ्योरी को देखेंगे। वर्नर थ्योरी के अंदर कम्प्लेक्सेस और इनकी जस्टिफिकेशन किस तरीके से हो रही है, इनकी कलरेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर में पूछे गए हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग कहाँ पे होती है, ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल में क्या स्प्लिटिंग है, ये सारी डोमेन्स हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वो सारी मेथड होगा हमारा इस पूरे केमिस्ट्री को कैरी करने का।
आप लोगों से गुजारिश यह है कि चैनल के साथ टच में रहें और जो न्यू वीडियो आती है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए वो मददगार साबित हो। थैंक यू सो मच।